तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द टैक्स रिजीम। ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और कितने टाइप्स की टैक्स रिजीम है पाकिस्तान में। सब देखिए, टैक्स रिजीम एक मेथड होता है किसी भी सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स करने का। और इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 4 टैक्स रिजीम्स हैं। पहला है हमारा नॉर्मल टैक्स रिजीम जिसे हम एनटीआर कहते हैं। दूसरा है हमारा फाइनल टैक्स रिजीम जिसे हम एफटीआर कहते हैं। और उसके अलावा है हमारा सेपरेट टैक्स रिजीम जिसको हम कहते हैं एसटीआर। और उसके अलावा है हमारा मिनिमम टैक्स रिजीम एमटीआर इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ दी एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम हमारी क्या है। देखिए, नॉर्मल टैक्स रिजीम एक तरीका है इनकम को टैक्स करने का। इस तरीके के मुताबिक हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी अलहदा हेड हैं हमारे इनकम के, उन सबको कंप्यूट किया जाता है बाय कंसीडरिंग और बाय रिड्यूसिंग द रिलेवेंट डिडक्टेबल टैक्स एक्सपेंसेस। जितने भी आपको अलाउ किए जाते हैं आप वो पहले माइनस करते हो, फिर सारे हेड्स की इनकम को आप एक्यूमुलेट करके आप टोटल इनकम बनाते हो। फिर इस टोटल इनकम से आप माइनस करते हो ज़कात एंड अदर एडमिसेबल आपके जितने भी अलाउंसेस है वो आप माइनस करते हो। फिर उसके बाद आती है आपकी क्या, टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स रेट चार्ज करते हो एज मेंशन्ड इन फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एंड देन उस टैक्स लाइबिलिटी से टैक्स क्रेडिट्स एंड अदर जो भी आप पे अवेलेबल क्रेडिट्स होते हैं वो आप माइनस करते हो और नेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। उस पे से आपका कोई अगर विदहोल्डिंग टैक्सेस है तो वो लेस हो जाती है, और फिर अगर कोई बचता है टैक्स एंड में तो आप वो पे कर देते हो। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम का। यानी सिंपली आप सारे सोर्सेज की इनकम को पहले उनमें से जितने भी एडमिसेबल एक्सपेंसेस हैं माइनस करेंगे, नेट इनकम आ जाएगी, सारी इनकम्स को ऐड करेंगे, उनमें से आप एडमिसेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आप उस पर रेट अप्लाई करेंगे। तो ये टोटल स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम का। ठीक जी, तो अभी हम बात करते हैं कि मिनिमम टैक्स क्या होता है, एमटीआर, जिसे हम मिनिमम टैक्स रिजीम कहते हैं। तो मिनिमम टैक्स रिजीम एक ऐसा मेथड है एक सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स करने का कि जब आपने उस सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की और उस ट्रांजैक्शन पे आपकी कोई पर्टिकुलर विदहोल्डिंग हो गई, कोई अमाउंट ऑफ सर्टेन टैक्सेस एजेंट ने विदहोल्ड कर दिया, विदहोल्डिंग एजेंट ने, तो वो जो अमाउंट आपकी विदहोल्ड हो चुकी है उसको कंपेयर किया जाता है आपके नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी से। अगर वो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो वही आपकी मिनिमम टैक्स बन जाती है, यानी इतनी टैक्स आपने किसी भी सूरत में देनी ही देनी है। लेकिन अगर इस अमाउंट से आपकी नॉर्मल टैक्स ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप नॉर्मल पे करेंगे, अगर नॉर्मल कम हो जाती है तो ये आपने ज़रूर देनी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम टैक्स रिजीम का। यानी जो विदहोल्ड हो गई वो तो आपने एनी और देनी देनी है, लेकिन अगर नॉर्मल में ज़्यादा आ जाती है टैक्स तो आपने फिर वो जो नॉर्मल वाला भी हिसाब पे करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो अभी बात करते हैं कि एसटीआर क्या है, सेपरेट टैक्स रिजीम। देखिए, ये एक ऐसा मेथड है टैक्सेशन का जिसके थ्रू आप कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस को एक अलग तरीके से आप टैक्स करते हो, और इस रिजीम में फॉल करने वाली ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट फाइल करते हैं एज पर गाइडेंस प्रोवाइडेड इन आवर ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब हम एंड में बात करते हैं फाइनल कि हमारी एफटीआर क्या होती है, फाइनल टैक्स रिजीम। देखिए, फाइनल टैक्स रिजीम एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमने कुछ ट्रांजैक्शंस डिफाइन कर ली है अपने लॉ के मुताबिक कि ये ट्रांजैक्शंस एफटीआर पे होनी है या नहीं। इनकी जो यूं समझिए कि जब 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 ट्रांजैक्शन अकर होगी आप उस पर टैक्स आपका विदहोल्ड होगा, और वही आपका विदहोल्ड हुआ टैक्स आपका फाइनल टैक्स बन जाएगा। यानी ना इस पे इन पे जो आपने टैक्स कोई भी आपका जो विदहोल्ड हुआ इस ट्रांजैक्शन पे वो ना एज आ प्रिफर्ड क्लेम कर सकते, और ना ही इस ट्रांजैक्शन पे आपने कोई और फर्दर टैक्स पे करनी है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हर वो ट्रांजैक्शन जो एफटीआर में कवर हो रही है उस पर फर्दर आपको कोई टैक्सेशन नहीं पे करनी होती। वंस एक बार अगर आपने टैक्स पे कर दिया उस पर सही तरीके से जितनी बननी थी उतनी आपका विदहोल्डिंग एजेंट ऑलरेडी विदहोल्ड कर चुका है, तो आपको फर्दर कोई टैक्स नहीं पे करना। बट अनफॉर्चुनेटली अगर सेम ट्रांजेक्शन पे आपको लॉस होता है तो फिर जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते और ना ही वो रिफंडेबल बनेगा। जो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टैक्स रिजीम समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी रियली रियली हैप्पी to help you out. Thank you so much. Stay connected with Escons.